दिल्ली और बॉम्बे में कुछ डिफरेंस लगा आपको? दोस्त यार है और किसी ने कहा कि मेरे घर पे पार्टी आ जाओ यार, मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं, अरे मैं दे रही हूँ पार्टी यार, आओ ना यार। सब गए पार्टी, है ना, पिज्जा खिलाया, दारू पिलाया। जब निकलने लगे तो तुमको तुम्हारे 450 हुए, तुम्हारे 450 हुए। सही बताओ यार। मेरा दोस्त बना नवी मुंबई में जब मैं स्ट्रगल के दिनों में था। इंटेलिजेंट भी था, बातें अच्छी करता था, लेकिन उसका सपना था ना कि अभी कमा रहा हूँ पैसे, ऑफिस में काम करता था, डॉक्टरों के साथ रहता था, ट्रक ड्राइवर बन जाऊंगा। कि उसको याद आता था कि वो कैबिन में कैसे बैठते हैं, कैसे गाड़ी ऐसे करते हैं, और वो ऐसे बैठ जाता था पी के ना, दिखाता था कि ट्रक चला रहा हूँ और हटो हटो हटो, है ना, मेथड एक्टिंग कर रहा है। और वो आवाजें निकलता था कि अभी बाइक पास हो रही है, तो कैसे बाइक पास हो रही है, फिर अब बताता कि अब डबल डेकर पास हो रही है, अब बस आ रही है, तो बस की अलग आवाज, है ना, और उधर से बस आएगी तो उसकी अलग आवाज। और वो इतने अलग अलग तरीके से बताता था और बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था। मेरे को कुछ प्रोड्यूसर्स ने बैन भी कर रखा है, बड़े प्रोड्यूसर्स ने। ऐसा क्यों भाई? एन मौके पे उनकी फिल्म छोड़ रखी है या फिर चीजें छोड़ दी है, तो वो बैन भी हटाएंगे। अभी तो उनको लग रहा है कि थोड़ा छोटा मोटा है, इसको कर दो बैन, जो कि इसको सजा दे देते हैं। हम ही बड़े बन जाएंगे तो वो कौन है सजा देने वाले? फिर तो हम सजा देंगे, तेरी फिल्म नहीं करेंगे। तो मैं उस दिन के लिए काम कर रहा हूँ अभी। भाई अमेरिका तो गए थे आप लोग, पूरा बॉडी वॉडी बना के भाई, उसके बाद से जिम नहीं हो रहा क्या? भाई जिम तो चल रहा है फुल अपना, आखिरी दिन तक आज की डेट में चल ही रहा है जिम। आपका तो चल रहा है, हाँ तुम्हारा भी चल रहा, और उनका, आपका भी चल रहा भाई, आपका? मेरा नहीं चल रहा। का डबल डबल चल रहा है, जिम और योगा दोनों। अच्छा भाई योगा ज्यादा बढ़िया चीज है। योगा ज्यादा बढ़िया चीज है। आपको क्या देख लगता लो है? तेज चेहरे पे, तेज देख रहे हो। इसीलिए है। भाई वैसे आप सोच रहे हो शादी वादी का, सोच रहे हो अब? हो रखी है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, शादी नहीं की मैंने, लेकिन मेरे को लगता है कि मैं अगर सोचूंगा किसी लड़की के बारे में तो मैं यही सोचूंगा कि मेरी इंडस्ट्री से ना हो। अच्छा, मैं ये सोच लेता हूँ कई बार, इसलिए भी वो मुंबई का और कल्चर, डेटिंग कल्चर का बात नहीं है, बस इतना है कि दिमाग में अब 24 घंटे एक ही चीज़ नहीं रहे, है ना, थोड़ा कुछ नए पर्सपेक्टिव्स भी आए, नए लेसन्स भी आए। हम एथिस्ट हैं तो वो एकदम शुद्ध भक्त हो, है ना, कि भाई अंत में हमें भी भक्त बनना है। बुढ़ापा आएगा तो हमें भी भगवान की पूजा करनी है। हाँ, पर आप सही में कंप्लीट एथियस्ट हो? कंप्लीट एथिस्ट है अब, अच्छा, प्रॉपर एथिस्ट है भैया। अच्छा जी, प्रॉपर वाले। शुरू से, बचपन से? हाँ, बचपन से या कुछ ऐसा हुआ बीच में कि आपका विश्वास उठ गया भगवान से? अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ, हाँ हुआ, मतलब एक्चुअली कि बहुत सारी चीजें मांगी, हुआ भी और नहीं भी। बहुत सारी चीजें मांगी कि भगवान पूजा का नंबर दिला दो, लेकिन वो कभी चीजें हुई नहीं, तो एथिस्ट बन गया। अच्छा, नहीं ऐसी बात नहीं है, बात ऐसा हुआ कि पढ़ते लिखते हैं, बहुत पढ़ा बचपन से मैंने, और बहुत साहित्य, बहुत किताबें पढ़ी, तो वो बेसिकली शायद मैं बहुत क्यूरियस हो गया कि अगर ये क्या है, साइंस क्या है, भगवान क्या है, मान्यताएं कैसे शुरू हुई, हिस्ट्री क्या है, तो समझ में आ गया कि जो करते हैं, जो मानते हैं, उनके लिए तो मैं बहुत जलता हूँ उनसे, कि भाई इनके सर पे किसी का साया तो है ना, ये इनको टेंशन नहीं रहती है भाई वो संभाल लेगा, भगवान है मेरा, देख रहा है। मेरे को दिन रात टेंशन रहती है कि मेरे ऊपर कोई भगवान नहीं है, मेरे को ही संभालना पड़ेगा। तो जो एथिस्ट नहीं है, जिनको भगवान में, मैं चाहता हूँ कि कोई लड़की आए और मेरे को भगवान में यकीन दिला दे, मतलब विराट कोहली जैसे बदला मैं भी बदल जाऊं, है ना, मेरी फॉर्म खराब हो मेरे को कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं मैं भी भगवान में मानूं, मेरे दिमाग में भी शांति आए, नहीं तो जो यहाँ पे तो नींद ही नहीं आती। अच्छा, तो वो लड़की ही कर सकती है? देखो लड़कों से काम करवाना है तो लड़की ही करेगी। अब पापा तो उतना नहीं करा पा रहे। बट भाई थोड़ा आपकी फैमिली के बारे में बताओ, आपके बचपन के बारे में। आपके लिए मतलब बहुत ही कल्चर शॉक नहीं था? क्योंकि हमने आपकी गांव वाली वीडियो देखी, वो प्रॉपर एक गांव है जैसे वो इंटरव्यू जो बता रहा। अच्छा, तो जब आप बाहर निकले, हाँ, तो कैसा था आपके लिए अडेप्ट करना? वो इस तरीके से हुआ है कि देखो मेरे मम्मी पापा दोनों मतलब काफ़ी पढ़े लिखे थे और दोनों टीचर हैं, तो जब घर पे थोड़ा पढ़ाई लिखाई का माहौल रहता है तो उतना वैसे कल्चर शॉक लगता नहीं है, क्योंकि वो पढ़ाते लिखाते रहे, चीज़ों के बारे में बताते रहते हैं। फिर मैं 6-7 साल का रहा हूँगा तो पापा दिल्ली भी लेके आए थे, बदरपुर में हम लोग 5-6 साल रहे थे, जहाँ मैं बता रहा था गुज्जर लोग और बाकी लोगों से सामना हुआ था। सामना हुआ था या पहले तो दोस्ती बता रहे थे आप तो कह रहे दोस्ती उनसे। अब आपसे बात कर रहा था तो मैंने दोस्ती बता दी।
नहीं तो दुश्मनी बताऊंगा तो आप भी दुश्मन बन जाओगे भाई। हाँ दोस्ती बताओ तो बढ़िया है। दोस्ती बढ़िया है, गुज्जर लोगों से तो मेरी दोस्ती है। गुजरों से दोस्ती बढ़िया रहा है। गुजरन से दोस्ती तो बहुत बढ़िया रहा है। तो दिल्ली एनसीआर में रहना है तो 2-4 गुजर यार चाहिए आप। चाहिए भैया, मैं नंबर लेके जाऊंगा भाई का। दोस्तों इससे पहले हम पॉडकास्ट को आगे बढ़ाएं, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जैसा कि आपको पता है हमें वीडियोस बनाते हुए 10 साल हो गए हैं और इन 10 सालों में हमने YouTube, इंस्टा और फेसबुक पे काफ़ी सारी ऑडियंस गेन करी है। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि अब कंटेंट क्रिएशन बहुत चैलेंजिंग हो गई है, बहुत ट्रिकी हो गई है, बहुत सारे क्रिएटर्स आ गए हैं, तो अब अगर हम शुरू करें तो हम सोशल मीडिया पे कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो हम पर्सनली तो सबको गाइड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हमारा बहुत मन था कि हम दिल से सबकी हेल्प करें सोशल मीडिया पे ग्रो करने में। हमने जो इन 10 साल की जर्नी में सीखा वो सब आपको बता पाएँ, तो उसी के लिए हमने एक छोटा सा कोर्स बनाया है जिसमें हमने अपनी इन 10 साल की जर्नी में जो चीज़ें सीखी और जिन चीज़ों को क्रैक करके फॉलोअर्स गेन करे, सोशल मीडिया पे बने रहे, सस्टेनेबल रहे, ग्रो करा, वो सारी टिप्स और ट्रिक्स हमने उस कोर्स में दिए हैं। आई एम श्योर आप अगर उस कोर्स को देखोगे तो आपकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो आपकी फील्ड कोई भी हो, कंटेंट क्रिएशन आज के टाइम पे एक नीड बन चुकी है अपने बिजनेस को ग्रो करने में, या फिर आपका कोई भी काम हो अगर वो ऑनलाइन नहीं है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा आने वाले टाइम में। तो ये कोर्स आपकी मदद करेगा सोशल मीडिया पे आपके हैंडल को ग्रो करने में। तो हमारी वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, यहाँ पर भी लिखा आ रहा है, आप जाइए एक बार जाकर उस कोर्स को एक्सेस कीजिए और अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को शुरू कीजिए। चलो अब बातों को आगे बढ़ाते हैं। तो कोई ऐसा कल्चर शॉक नहीं हुआ? मतलब दिल्ली में आए और बचपन में आ गए थे, तब याद है कि ट्रेन और इतनी गाड़ियां देख के हाँ ऐसे बोल रहे थे कि अरे दिल्ली आ गई, इतनी सारी गाड़ियां। और कोई पंजाबी रोल खा रहा था तो उसको हमने मम्मी को बोला यार ये रोटी सब्जी ऐसे क्यों मोड़ के खा रहा है रास्ते में, इसके पास प्लेट व्लेट नहीं है क्या? तो बाद में धीरे धीरे बच्चे ही थे, सब दिख गई दुनिया। हालांकि जहाँ हम रहे थे बदरपुर वो काफ़ी पिछड़ा ही इलाका है, आज भी जाओ तो लगता है कि यार ये दिल्ली में तो नहीं होना चाहिए, ये छपरा वपरा में ही होना चाहिए। बट दिल्ली और बॉम्बे में कुछ डिफरेंस लगा आपको? हाँ। दिल्ली क्योंकि थोड़ा खुला खुला है, बॉम्बे हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अब दिल्ली में रहते रहते 5-6 साल पहले रह लिया, फिर कॉलेज और उसके बाद कुछ दिन नौकरी कर ली, तो 12 साल का इतिहास और ऊपर से इतना आता रहता हूँ, तो दिल्ली अब होम टाउन सा लगता है और स्पेस काफ़ी है यहाँ पे और लोग काफ़ी ओपन हैं। जैसे मैं आपसे मिलूंगा तो हम एज ए दोस्तों की तरह मिल सकते हैं, भाईचारा है। लेकिन मुंबई में ना थोड़ा सा एक उदासी तो है व्यवहार में, मतलब आप ऐसे कहिए कि डिटैच्ड हैं या फिर प्रोफेशनल है लोग, काम से काम मतलब ज़्यादा है। कोई ऐसा किस्सा कुछ याद है आपको, कुछ हुआ हो बढ़िया और आपको लगा हो ये क्या आदमी यार, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था इसने क्या उल्टा कर दिया? मुंबई में कुछ ऐसा हुआ हो आपके साथ? हाँ, ये तो बिल्कुल ऐसे ही तो मुंबई से पाला पड़ा हमारा। ऐसी तो समझ में आएगी मुंबई गलत जगह है, हालांकि वही कर्म भूमि और वहीं रहेंगे वहीं मरेंगे, वही प्यार, वो लव हेट रिलेशनशिप है कि मुंबई से थोड़ा सा गुस्सा भी रहते हैं, फिर देखते हैं कि मुंबई में इतनी अच्छी चीज़ें भी हैं। जैसे आप लोग मुंबई जाओगे तो आप लोग इस लेवल पे काम करने लग जाओगे, वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म इतना है कि अगर अभी दिन में एक पॉडकास्ट करते हो फिर 5-5 भी करोगे, चैनल और ग्रो होगा। हाँ, हम यहाँ पे भी यही करते हैं वैसे। अच्छा, तो नोएडा ज़्यादा अच्छा है। तो मतलब वहाँ पे काम का माहौल है बेसिकली। जैसे मैं और मेरा दोस्त अगर मुंबई में ही है तो हम शायद उतना ना मिले, या फिर अगर वो मेरे घर भी आ जाए ना तो ऐसा लगता है कि तो बिना बताए कैसे आ गया मेरे घर पे, पूछ के आना चाहिए ना कि मैं तेरे घर पे आ सकता हूँ कि नहीं। मुंबई का कल्चर फॉलो करना चाहिए था ना, ये दिल्ली थोड़ी है, दिल्ली में आ, दिल्ली में चाबी ले ले, मेरे बिस्तर पे सो जा। मुंबई में कैसे आ गया बिना बताए? तो वो मुंबई का एक कल्चर दिमाग में घुसा रहता है कि यहाँ पे तो भाई मैं वहाँ पे जाता हूँ तो जिम स्टार्ट हो जाता है, पढ़ाई लिखाई जो भी कर रहे हैं हम काम एकदम तेज़ी में आ जाता है। यहाँ पे आते हैं तो फिर पेट निकल आता है, और तो ये है थोड़ा बहुत मेरे को लगता है। और तुम पूछ रहे थे ना वो कि कोई किस्सा? हाँ, किस्सा जैसे है कि भाई दोस्त यार है और किसी ने कहा कि मेरे घर पे पार्टी आ जाओ यार, मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं, अरे मैं दे रही हूँ पार्टी है यार, आओ ना यार। अरे ठीक है आ जाए, सब गए पार्टी है ना, पिज़्ज़ा खिलाया, दारू पिलाया। फिर जब निकलने लगे तो तुम्हारे 450 हुए, तुम्हारे 450 सही बताओ यार, ये क्या? एंड में
तो ये क्या मतलब किस चीज़ के ये किस चीज के मैंने छुआ भी नहीं, क्यों मांग रहे हो? ये तो मैं अपने घर पे ही खा लेता नहीं इतने नहीं का तो। ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरे को बस ऑफेंस फील हुआ। मैंने कहा कि मैं पूरा दे देता हूँ, सभी का दे देते हैं, या फिर तुम पूरा दे दो, ये बटेगा नहीं, है ना? या तो तुम पार्टी दे रही हो, मैं सही पार्टी बात दे है, रहा हूँ, ये आधा आधा, ये वो, ये चिंदी चोरी हाँ, नहीं या होगी। पहले बताती। हाँ कि भाई तुमने बुलाया, तुम्हारे घर पे पार्टी है, तुमने पिज्जा मंगाया, तुमने कैसे कह दिया कि भाई सब Split हो गया, बर्थडे का स्प्लिट सब, होगा? हाँ। ये ज्यादा प्रोफेशनलिज्म है। ये फिर मैंने न्यूयॉर्क और ये इधर लंदन वगैरह में देखा है। हाँ भाई सही बात है। ये मुंबई में आ गया है, बताओ। भाई है, बाहर भी चिंदी लोग हैं, सही कह रहे हो, न्यूयॉर्क वगैरह भी। मैं कहूँगा चिंदी भी कह सकते हैं। प्रोफेशनलिज्म में आ किसी जाता है ये। को मतलब किसी को फील ना हो कि यार उसका खर्चा हो गया बहुत ज्यादा। जैसे हमारे दोस्त ना, आज तू देगा, और किसी एक पे आ जाता है एकदम 20,000 का पार्टी का वो सारा, तो वो सोचता है अरे यार ये सैलरी देनी है, वो सोना, दुख होता है उसको। फिर हम देंगे तो हमें होता है दुख, कितना भी पैसा, दुख तो होता है थोड़ा बहुत कि पैसा गया है। भाई आपने अपनी खुद की पार्टी कितनी महंगी कराई, हाईएस्ट अपने महंगी दोस्तों यारों में? हाँ। दोस्तों यारों में मतलब जो ट्रिप पे ले गए हैं और सारा खर्च किया है वही है। वैसा कुछ मैं बहुत लेविश लाइफस्टाइल नहीं जीता कि भाई करा देते हैं, है ना, कि लाख 1.5 लाख लग गए, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, लाख तक तो लग गया होगा, ऐसा, इससे ज़्यादा नहीं कभी। कहाँ ले गए थे भाई दोस्तों को? यही मनाली ले जाते हैं, कभी किसी रोड ट्रिप पे ले गए, और अलग अलग चीज़ें, दारू, सिंगर्स और ये सब चीज़ें हो गई तो खर्चा हो जाता है। भाई पहाड़ों पे आप बहुत घूमते हो, आपकी रीलें भी बहुत वायरल होती है पहाड़ों की, तो पहाड़ों से ऐसा क्या प्यार है, या वहाँ पे जो सामान मिलता है उससे प्यार है? नहीं, सामान ऐसा कुछ नहीं मिलता वहाँ पे जिससे जो यहाँ पे ना मिले, है ना। क्वालिटी में फ़र्क तो है। क्वालिटी में देखिए, हाँ मतलब मेरे को लगता तो है कि जैसे यहाँ पे आता है वो, तो उसमें कीड़े पड़े रहते हैं। सेब की बात हो रही है ना? हाँ। सेब की बात हो रही है ना? हाँ, नहीं, अच्छा वाला तो एक्सपोर्ट हो जाता है ना, सेब अच्छा वाला एक्सपोर्ट हो जाता है, ये चल रहा है। ओह, एम्स्टर्डम पहुंच जाता है सीधा से। एम्स्टर्डम में अच्छे सेब मिलते हैं। अरे तो ये वीजा कहाँ से लगवाया था? भाई एम्स्टर्डम में सेब ऐसा मिलता है कि क्या बताऊं कैसा मिलता है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट देखो, ये डिकोड करके क्या बात कर रहे हैं। जब बात यहाँ सेब की हो रही है तो नारकोटिक्स हम वाले तो सेब की बात कर रहे हैं। मैं अभी सेब की बात कर रहा हूँ सर। बट वैसे पहाड़ों से प्यार है आपको, ऐसा कुछ है? हाँ, थोड़ा बहुत तो है, मतलब कि हर 3-4 महीने पे, जैसे अभी मैं पहाड़ों से घूम के आ जाऊंगा तो 2 महीने तक तो उतना याद नहीं आएगी, है ना। 3-4 दिन होंगे ना, तो कोई पिक्चर देख ली पहाड़ों की, आह से निकल जाती है। जैसे आप लोग पिक्चर देखते हो इंस्टाग्राम पे कुछ, तो आह निकल जाती है। भाई इंस्टाग्राम पे क्या फ्लड हो रखा है ऐसा कंटेंट, भाई आ निकाले जा रहा है लोगों की, मतलब नेक्स्ट लेवल। तो मेरा एक्सप्लोर में तो ऐसे पहाड़ वहाड़ों की फोटो होती है, तो वैसे मैं अट्रैक्ट हो जाता हूँ काफी। अरे यार क्या चीज है यार। ये कहाँ है, निकलते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो अभी वो दिन आ गए हैं, अब मतलब वो फिर से आह निकल रही है अभी इन कुछ महीनों से। मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ी अनएक्सप्लोर्ड जगहें ज़्यादा ढूंढते हो या घूमते हो, तो थोड़ी जगह अगर आप रेकमेंड करना चाहो ऑडियंस को। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अनएक्सप्लोर्ड जगह ही घूमता हूँ, मैं बस घूमता हूँ, और मैं नए जगह इतनी जल्दी जानने का नहीं सोचता हूँ। मेरे को लगता है कि पुरानी जगह को अच्छे से समझ लें। थोड़ा मैं हिस्ट्री, लोगों को, कल्चर से सब, जैसे इंग्लैंड भी गया था, पूरा इतना जिज्ञासा थी इंग्लैंड के बारे में, इतना पढ़ लिख गया था कि उसके बारे में, कि वहाँ पे जाने का मन कर रहा था। बाकी इंडिया में तो अगर मैं पहाड़ों में जाता हूँ तो भाई बिना सोचे समझा मनाली ही जाता हूँ। तो लोग बोलेंगे यार ये क्या रिकमेंड किया। यहाँ तो हमारा कुत्ता तक जा चुका है। तो हम कुत्ते ही तो इधर से भगाएगा, उधर से भगाएगा। तो अगर सही में रिकमेंडेशन सुनना है तो मेरे दोस्त बताएंगे, वो तो आगे भी गए हैं मनाली के। और वो मैं बोलते थे चल भाई आगे चल, मैं भाई इससे ज़्यादा नहीं जाऊँगा, ये बाउंड्री क्रॉस करने में भी टाइम लगेगा। तो बिल्कुल कमर्शियल मनाली या ओल्ड मनाली? ओल्ड मनाली साइड एक है प्रॉपर्टी जहाँ मैं रहता हूँ, और शांति में रहता हूँ, और मज़ा आता है। मेरे को मनाली बहुत खूबसूरत लगता है। मतलब मैं उसको इस तरीके से जीता हूँ कि मैं यहाँ का बाशिंदा ही हूँ, मैं रह रहा हूँ।
तो मेरे को रहने का ज़्यादा शौक है, घूमने का शौक नहीं है। जैसे इंग्लैंड भी जाऊँगा तो एक जगह पे जाऊँगा बार बार बोल के ना अमीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। गया तो एक ही बार हूँ कि वहाँ पे रह लिया। ये लोग बहुत कम करते हैं, कहीं ट्रैवल करने जाते हैं हाँ। तो भाई ये डेस्टिनेशन पे जाना है, इस पे जाना है, 6-7 जगह चूज कर लेंगे, बट एक जगह रह के एंजॉय नहीं करते ये लोग। हाँ, मैं डेस्टिनेशन कवर करने वालों में नहीं हूँ। मेरे दोस्त कवर करते हैं कि अरे सुबह यहाँ निकलना, शाम को यहाँ निकलना, वो पॉइंट देखना है, अरे ये देखना है। मैं कहता हूँ भाई मेरे को छोड़ दो, है ना, मैं यहीं पे हूँ, मैं अपनी दिनचर्या करूँगा, एक पहाड़ी की तरह उठूंगा, घास काटूंगा, फल ट्रैक तोड़ूंगा, करके सामान लाऊंगा, सेब खाऊंगा, है ना, और मार्केट जाऊंगा, चीज़ें खरीदूंगा, लोगों से बात करूंगा, यहाँ पे नॉर्मल दिनचर्या बिताऊंगा। ज़्यादा मेरे को घूमना घामना नहीं है, यहाँ पे रह के देखना है कि कैसे लोग कर रहे हैं। भाई ये तो थोड़ी वैसी लाइफ हो गई जैसे मेथड एक्टिंग में घुसता है इंसान की, पूरा कैरेक्टर में ही घुस रहे हैं। तो वो भी आपका रहता है कि मैं एक्टर हूँ तो इसलिए मैं ऑब्जर्व करूँगा चीज़ें, कभी रोल प्ले करने को मिल गया या ऐसा? ये mind बढ़िया में इन्होंने ऑब्जर्व किया, लेकिन ऐसा कभी मैंने सोचा तो नहीं था। लेकिन हो सकता है कि इस तरीके से इंसान सोचता हो कि अलग अलग कैरेक्टर्स को जीने का जैसा मन करता है कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, ये बंदा कैसे रहता है। मैं किसी से मिलता हूँ तो उससे 3-4 घंटे तो सवाल ही पूछता रहता हूँ। लोग बोलते तुम सवाल बहुत पूछते हो। तो शायद हो सकता है कि लोगों को जानने की क्यूरियोसिटी जो है वो पहले है, वो ज्यादा है। एक्टिंग तो बाद में आती है। एक्टिंग किसने सोचा था करना? वो बाय डिफॉल्ट हो जाता है। अगर आप बातें कर रहे हो तो आप जान रहे हो उस बंदे को, लेकिन एक्टिंग वाला पार्ट सेकेंडरी रहता है, मतलब ये कह रहे हो आप। करेक्ट। तो कोई इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी याद है आपको, कोई इंसान जो आपको लग रहा हो कि यार ऐसा इंसान ही नहीं देखा मैंने, ऐसे इंसान को दुनिया के आगे होना चाहिए? मैं बहुत इंसान मेरे को मिलते हैं और मेरी उनसे दोस्ती बहुत होती है। जैसे वो उन लोगों से बाकी दोस्त नहीं बनते उनके, या फिर बोलता है अरे पागल इससे मत बात कर, या फिर पागल नहीं भी है, वो नॉर्मल ही है, बस अलग सोच रखता है। तो मैं ज़्यादा दोस्त बन जाता हूँ ऐसे बंदों का। जैसे मैं बताऊँ कि एक मेरा दोस्त बना नवी मुंबई में, जब मैं स्ट्रगल के दिनों में था। तो वो बंदा मतलब इंटेलिजेंट भी था, बातें अच्छी करता था, लेकिन उसका सपना था ना कि अभी कमा रहा हूँ पैसे, ऑफिस में काम करता था, डॉक्टरों के साथ रहता था, बस पैसा कमा रहा हूँ, इसके बाद ट्रक ड्राइवर बन जाऊंगा। ये बोलता था वो? इंडिया में या बाहर जाके? इंडिया में ही। कि उसको याद आता था कि वो कैबिन में कैसे बैठते हैं, कैसे गाड़ी ऐसे करते हैं, और वो ऐसे बैठ जाता था पी वी के ना, दिखाता था कि ऐसे ट्रक चला रहा हूँ और हटो 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 साइड से, है ना, मेथड एक्टिंग कर रहा है। और वो आवाजें निकलता था कि अभी बाइक पास हो रही है तो कैसे बाइक पास हो रही है, फिर अब बताता कि अब डबल डेकर पास हो रही है, अब बस आ रही है, और बस की अलग आवाज, है ना, और उधर से बस आएगी तो उसकी अलग आवाज। अरे भाई, और वो इतने अलग अलग तरीके से बताता था और बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था। ये ऐसा क्यों लग रहा है सुनील पाल की बात कर रहे हो आप? या वो जो एक वो नहीं आता था टीवी में VIP जो आवाजें निकालता था? अरे एक रील भी तो फेमस हुई थी बीच में कि बंदा फोन बात कर, ट्रैफिक की आवाज भी निकाल रहा है, शिव 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 शिव। हाँ बोलो बोलो क्या हुआ? शिव शिव शिव। लेकिन वो बंदा अभी भी अगर मैं फोन करूंगा तो आवाजें सुना देगा वो। अच्छा, वो बड़ा वैसा टैलेंटेड बंदा लगा तो मेरे वो को। एक्टर है या वो नहीं, जॉब कर रहा है कुछ? नहीं, उसको ना ट्रक या बस से प्यार है। मतलब कोई भी, जैसे झारखंड में, वो झारखंड का है, कोई भी बस चली किसी रूट पे, नई बस किसी ने अनाउंस किया, है ना, कि है ना कि बोकारो से जमशेदपुर एक बस आई है, सोनू मोनू बस सर्विस, है ना, तो वो पोस्टर लगाता था सोनू मोनू बस सर्विस शुरू हो चुकी है, झारखंड आगे जा रहा है और यहाँ पे 135 किलोमीटर का रास्ता तय हुआ, इतने बजे निकलेगी, और सबको बताता था भाई ये बस शुरू हो गई है। और वो ऐसी चीज़ें करता था कि भाई छुट्टी ले ली और बस में बैठा और चला गया बेंगलोर, है ना, बस से जाने में कितना टाइम लगेगा बेंगलोर, है ना, और उसको टिकट मिल रही है कि भाई अंदर सो जाओ, बोला नहीं मैं कैबिन में बैठूंगा, यहाँ पे ड्राइवर के पास बैठ सकता हूँ। 100-200 एक्स्ट्रा देकर ड्राइवर के पास बैठा और सोया नहीं। अब जितने भी घंटे लगे, 1 दिन लगा, 1.5 दिन लगा, है ना, फिर वहां पे उतरा भी नहीं, है ना, उसी बस से वही बस बन के वापस आ जाती है ना, हाँ। वापस भी आया। मतलब उसको इतना क्रेज है। तो ऐसे लोगों के दिमाग समझने में बड़ा है कि भाई उसका पैशन बस ड्राइविंग उसका पैशन है या ट्रक ड्राइविंग। अब हम ऐसे लोगों का मजाक बनाएंगे, लेकिन वो किस तरीके से अलग है, एक कंटेंट क्रिएटर के सपने या एक्टर के सपने से किस तरीके से अलग है? मेरे को तो नहीं लगता वो अलग है, पैशन है। भाई चटक दोस्त है यार आपको ये बहुत ज्यादा। बट जब आप उससे बात करते हो तो क्या बात करते हो, मतलब?
किस बारे में? आप उससे किस बारे में बात करते हो? कि क्या चल रहा है, क्या करना है आजकल बस में कौन सी नई टेक्नोलॉजी हाँ आ हाँ, गई? वो ये सब जरूर बताता है कि एक नई बस निकली है, या फिर ऐसा जरूर बताएगा कि बस थोड़े से पैसे और इधर खत्म हो गए उधर खत्म हो गए, एक बस ले लूंगा और चलाऊंगा, या फिर कहीं ड्राइवर लग जाऊंगा। कभी उन्होंने प्लेलिस्ट का जिक्र नहीं कराया, आपने नहीं पूछा? जीता था जिस हाँ शायद इसी तरीके के उसके भोजपुरी प्लेलिस्ट है। अच्छा। तो भोजपुरी गाने सुनता है ना। तो इसी तरीके का था जो खेसारी पवन सिंह के गाने होते हैं, है ना। तो उसमें बताएगा कि ये लिरिसिस्ट ने लिखा है, ये बबलू ने लिखा है और ये इसने लिखा है। तो सारी नॉलेज थी। अच्छा भाई, अभी हम पहाड़ों की बात कर रहे थे। आपकी एक रील थी पहाड़ों की जो बहुत वायरल हुई थी, जिसमें आप सार्कास्टिकली कॉमेडी करते हो, कहते हो यार एंजॉय करना पड़ जाता है यार, पैसे कमाने पड़ते तो एंजॉय करने यहाँ पे आ जाता हूँ। तो आप ये एक नया फॉर्म ऑफ कॉमेडी आप लेकर आए थे, फिर हर बंदा इस तरीके से करने लगा था इंस्टाग्राम पे। हाँ, करने आप लगे। कहीं से खुद इंस्पायर्ड हुए थे किसी को देखकर, या कैसा ये नेचुरली निकला था वो? नेचुरल इसलिए निकला था क्योंकि जो मेरे लाइफ में नेचुरली होता है, एक तो है बहुत सटायर पढ़ा हुआ है तो उल्टा ही सोचते हैं, है ना। आप देखोगे मेरे कॉमेडी में थोड़ा सा उल्टी कॉमेडी है, सरकास्टिक है ना। तो उन दिनों मेरे को लगने लगा था कि मैंने बहुत पैसा कमा लिया। 2020 के आसपास की बात है ना, कि यार इतना पैसा हो गया यार, क्यों मेरे को एंजॉय करना पड़ता है ना। मैं ये भी सोच रहा था कि मेरी जॉब वॉब भी नहीं है, अब टीवीएफ में जॉब भी नहीं करता। तो आपने छोड़ी या उन्होंने निकाल दोनों हो गया, भगा दिया गया। और फिर भगने के बाद मैंने ईमेल लिख दिया कि मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने रिप्लाई करा या ये बोला अब तो जाएगा ही, अब क्या करेगा? नहीं, वो मैसेज डिलीवर ही नहीं हुआ। तो मेरे को सच में लगता था उस समय कि यार मैं कितना एंजॉय, और मेरे को करना पड़ता है यार। मतलब मेरे को ये रोज तुम लोग कितना बढ़िया, मेरे को फील होता था कि मेरे दोस्त कितना बढ़िया यार नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, और मैं कभी इस पहाड़ पे, कभी उस पहाड़ पे, कभी इस नदी में नहा रहा हूँ, कोई टेंशन ही नहीं है, मंडे ट्यूसडे कुछ भी है। यही माइंड सेट हो गया था उस टाइम पे। और मुझे पता था ये माइंडसेट फनी है, कि ये कितना फनी चीज सोच रहा हूँ। तो ये पता थी, ऐसा नहीं कि सीरियसली ये बात बोल रहा था, तो वो फन वे में ही उसको बोलता हूँ। तो वैसे 4 5 6 वीडियो बनाए, है ना, बीच बीच में बना देता हूँ ताकि लोगों को पता रहे कि मैंने ही शुरू किया था। आजकल रवि गुप्ता भाई यूज करते हैं। बोलना चाहूँगा कि भाई हम बहुत पहले से कर रहे हैं, रवि भी बहुत फनी है, लेकिन हम भी फनी हैं, और हमारा स्टाइल भी बहुत पहले से 6-7 साल से चल रहा है। अच्छा भाई, आपने बताया कि आपने बहुत ज्यादा सटायर पढ़ा है, तो ये पढ़ने का क्या सीन है? हमें यही नहीं समझ आता पढ़ते कैसे? कि भाई ये एक्टर है, ये सटायर वर्ड क्या बोल दिया आपने? ये पढ़ते क्यों रहते हैं और ऐसा क्या पढ़ते हैं? ये सारा मेरे भी समझ में ना आता। ये हमें लगता था नेचुरली ऐसा है, अब पता चला है तो पढ़ लिख के ऐसे बन रहे हैं लोग। नहीं, नेचुरल वो कैसे आता है पता नहीं चलता ना। जैसे इनपुट और आउटपुट है, तो आपके दिमाग में जब आप बच्चे होते हैं, आपके दिमाग में उतने इनपुट नहीं है, उतनी चीजें आपने सोची नहीं है, उतनी क्यूरियोसिटी मिटी नहीं है। तो इनपुट किसी भी तरीके से आ सकता है, कोई बाप बता दे, माँ बता दे, भाई बता दे, दोस्त बता दे, या फिर आप खुद टीवी देख लो, कार्टून से देख लो, या फिर किताब से पढ़ लो। तो बहुत जगहों से मिल के क्या पढ़ा? मैं तो सविता भाभी। अच्छा, वो सटायर में बात करती है? वो सटायर में बात करती है कि तुम नहीं कर पाओगे। पर आपने ज्यादा पढ़ ली, बंद हो गई ना मानी। हाँ, वो मैंने ही सारी खरीद ली। भाई वैसे ऐसा होता है कि अपनी खुद की वीडियोस में जो पंचेस डाल रहे हो या फिर कुछ भी किस्सा अगर डाल रहे हो, तो जैसे अगर हम मिडिल क्लास फैमिली की बात करें तो हर घर में कोई ना कोई ऐसा एक कैरेक्टर होता है। तो अगर उस कैरेक्टर को पर्दे पे दिखा दिया जाए, कैमरे पे दिखा दिया, तो वो नेक्स्ट लेवल फनी होता है। आप अपने दोस्तों के, अपने फैमिली के ऐसे किस्से के यूज करते हैं अपनी वीडियोस में, या बचपन में कोई स्कूल की कुछ ऐसी चीजें हुई? हाँ, करता हूँ। अपने ही लाइफ की चीज़ें बहुत यूज़ करता हूँ, अपने ही दोस्तों के। एक बहुत पहले एक रील बनाई थी। अब तो लोग रील की बात कर रहे हो तो रील ही बता रहा हूँ, बाकी हमने लंबी वीडियोस भी काफ़ी नहीं, हम तो लंबी वीडियोस की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो ले मैं रील की बात कर रहा हूँ। तो एक वीडियो बनाई थी ना कि अरे आजा भैया, चल चाय पी के आते हैं। बहुत 2 साल पहले की बात है। वो वीडियो बहुत लोगों ने कॉपी की थी बाद में। मनाली पहुंच जाते हैं, फिर मनाली पहुंच जाते हैं, फिर उधर से रशिया निकल जाते हैं, उसको ऑफिस ज्वाइन करवा ही रहे हैं, है ना। तो ये एक्चुअली जिसके साथ हुआ तो वो मैं ही था। ये 2017 की बात है। ऐसी पार्टी के लिए निकले, मेरे दोस्त ने बाइक खरीदी थी। उस समय बाइक की पार्टी दे रहे थे सीपी में किसी कैफे में। एकदम बहुत दारू वारू पी रखी थी दोस्तों ने, मैंने नहीं, है ना। और खूब पैसे वैसे भी लुटा रहे थे कि बाइक ले ली। कौन सी बाइक ली थी? बुलेट थी भैया।
इसकी तो पार्टी देनी इसी की बनती बनती है। है। अब स्प्लेंडर की पार्टी तो इतने भी बेवकूफ नहीं है। तो फिर हुआ कि कहाँ चले, तो यहाँ से अभी चाय पी के निकलते हैं ना, यहाँ पे कहीं पे चाय, अरे वहाँ चाय मिली नहीं, तो जब मुरथल चल लेते हैं, वहाँ पराठे भी खा लेंगे। मैं अगली बार सो गया, मैं देखा मुरथल उठा हूँ मैं, है ना। फिर मैं नींद में अपना मुरथल में चाय पराठे खा रहा हूँ। मैं कहा भाई मेरे को ऑफिस ज्वाइन करना है, तो हाँ करा देंगे, बस निकल रहे है ना। फिर मैं देख रहा हूँ, कह रहे ये चंडीगढ़ आ गया। ये कैसे आते जा रहा है। फिर चंडीगढ़ में कुछ बोल रहे हैं कि अब यहाँ से अब नज़दीकी है, अब तो जाना पड़ेगा। अब या तो शिमला चल लो, कसौली चल लो, या फिर मनाली चल लो। फिर 10 बजे नींद खुली तो मनाली वाले रास्ते में था। मैंने कहा मेरे को बताना पड़ेगा अपने ऑफिस में। अब ऑफिस में मैडम मानेगी नहीं कि जो मैं बताऊंगा। मैंने मैडम को यही बताया कॉल करके, मैम एक्चुअली ना मैं शाम को चाय पीने निकला था। मैं मनाली पहुंच गया हूँ, तो मेरे को छुट्टी चाहिए। तो मैडम ने कहा कि सतीश तुम झूठ क्यों बोल रहे हो यार, तुम सीधे बोल देते कि मेरे को छुट्टी चाहिए, ऐसे ऐसे कैसे बहाने कर रहे हो यार। तो किसी वो भी मजाक समझ यार, इतना समझ रखा है तुमने हमको। भाई आपकी स्कूल लाइफ कैसी थी वैसे? गांव में पढ़े थे आप या फिर बाहर थे, कहाँ थे? ये स्कूल लाइफ की जैसे मैं बात करूँ तो एक तो गांव में जो प्राइमरी स्कूल होती है, फिर वहाँ पे एक टीचर पढ़ाते थे दूसरे गांव में। हाँ, तो वो अकेले पढ़ाते थे, तो वहाँ पे भी पढ़े थे कुछ 1-2 साल। फिर अकेले मतलब ट्यूशन पढ़ा, मतलब अकेले टीचर थे वो पूरे स्कूल के, और वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाते? सारे बच्चों को पढ़ाते थे। किसी भी क्लास का बच्चा। तो हम सारे भाई, हमारे संयुक्त परिवार के 8-10 भाई है ना, उसे स्कूल में पढ़ते थे। उसी में मैं मिट्टी में लेट रहा हूँ क्योंकि मेरा प्ले स्कूल और कोई मैट्रिक की भी तैयारी कर रहा है, सब है वहाँ पे। यार ये तो बहुत तगड़ा। ये भी एक कैरेक्टर ही है जो सबको पढ़ा रहा है एक तरीके का। स्पोर्ट्स में क्या था भाई? स्पोर्ट्स में वही मास्टर जी का हस्तनापुर? बताऊं वही। नहीं, स्पोर्ट्स में लंच में क्या होता था, वहाँ पे खाना वाना नहीं खाते थे हम, है ना। लंच में जाएगा पेड़ों से तोड़ के लाओ कुछ, अच्छा। है ना, एकदम गुरुकुल वाला माहौल था। तो बाद में पता चला कि वो मास्टर जी बहुत याद आते थे। पता चला कि उन मास्टर जी की निधन हो गया। उनको किसी उनको किसी बैल ने सही में दौड़ा के मार दिया। सही में, ये गांव में होता है अक्सर। आप हंस रहे हैं, मेरे मास्टर जी भाई यार मेरे मास्टर जी थे यार वो। मेरे माइंड में पिक्चर चल रही है, मास्टर जी अब नहीं रहे, अब स्कूल में कोई नहीं है पढ़ाने के लिए। बच्चे अभी भी लौट रहे हो। पर ऐसा सही में हुआ है? हाँ ऐसा होता है, गांव में ऐसा होता है। भाई और बताओ कोई स्कूल की बात है यार, इस क्लास बंक वगैरह करना। कोविड काल में। अच्छा, कोविड काल में वायरस से नहीं गए, वो भैंस या बैल ने। भाई यार, स्कूल की बात कर रहे थे ना हम, तो फिर बदरपुर में भी पढ़े, है ना। बदरपुर में कैसा रहा स्कूलिंग? अरे एक था वहाँ पे, एक तो था कच्ची कॉलोनी, पक्की कॉलोनी। मोड़बंद में थे हम, मोड़बंद, फरीदाबाद सेक्टर 37 के बगल में रहता था वो। क्या मोड़बंद? कच्ची कॉलोनी, पक्की कॉलोनी सुन रखा है ना। कच्ची कॉलोनी पता है। मीठापुर, हाँ मीठापुर, हाँ जैतपुर, है ना, सब्जी मंडी, शमशान घाट था उधर। तो हम कच्ची कॉलोनी से जाते थे पक्की कॉलोनी की तरफ, है ना। पता चला अच्छा हम ही गरीब थे। तो उधर कुछ 2-3 क्लास तक पढ़ा मदर्स फाउंडेशन में। फिर साई शंकर में चले गए, और वहाँ पे भी ऐसे ही था, जो नहीं बने होते, एक बड़े सा बिल्डिंग बना दिए, खड़ी कर दिए 5-6 माले की, और उसमें प्रार्थना के लिए थोड़ा खुला एरिया भी है, और आगे से प्लस्तर भी नहीं हो रखा, है ना, लेकिन टीचर और सारा माहौल अच्छा है। तो वहाँ पे पढ़े थे 7-8 साल, और काफ़ी अच्छी पढ़ाई हुई थी वहाँ पे। अच्छा। अभी भाई आप जब छठ पे गए थे, अपने गांव गए थे, तो जब आपको लोग जैसे पंचायत में भी देख चुके हैं, पर गांव के दोस्त यार तो अब भी ऐसे होते हैं ना कि जैसे दिखाया है पंचायत में भी कि बिल्कुल रॉ हैं, कुछ समझते नहीं हैं या क्यूरियस रहते हैं, तो कुछ फनी होता है उनके साथ, गांव के दोस्तों के साथ? हाँ, सवाल जवाब उनके कुछ अलग ही? उनके तो वैसे ही सवाल होते हैं जैसे तुम्हारे। नहीं, वो राजू श्रीवास्तव जैसे नहीं पूछता कि सही में ये सुंदर है ना, मतलब वहाँ पे सुंदर होती हैं लड़कियां, है ना, और ऐसा होता है। हाँ होता है। किस हीरोइन के बारे में पूछ रहे थे? सभी हीरोइनों के बारे में। गांव में क्या ट्रेंड कर रहा है भाई आजकल, क्या टॉपिक ट्रेंड कर रहा है?
देखो गांव जिस तरीके से हमें लगता है कि गांव बहुत पीछे अब तो नहीं है। वो क्या है कि सोशल मीडिया पे जो यहाँ पे ट्रेंड कर रहा है उनको ही पता है। अभी उस बंदे ने पूछा कि कोई देख रहा, तो एक मेरे ही कज़न ने बोला कि हाँ आपकी डॉक्यूमेंट्री भी देखी है। तो जो डॉक्यूमेंट्री मेरे को देखनी है वो उसने देख रखी है, तो कोई किसी तरीके से पीछे नहीं, सब आगे ही है इन्फॉर्मेशन में, मैं तो बोलता हूँ। बट अब सब पता है उन्हें, अब सब पता है, ज़्यादा ही पता है। वो वीडियो एडिट कर लेते हैं, रील एक से एक बना लेते हैं, सब टैलेंटेड पर है। गांव के लोग थोड़े ब्लंट होते हैं बिल्कुल, कि भाई मुंह पे बोल दिया। तो कुछ ऐसा हुआ है कभी किसी ने आपको कुछ बोल दिया हो या कुछ बढ़िया किस्सा हुआ हो? हाँ, मुंह पे बोलने वाले ऐसे बहुत लोग होते हैं, मैं ही हूँ उनमें से एक। जब मैं ही बोल देता हूँ, मेरे को ही संभालना पड़ता है कि भाई यहाँ पे मत बोल, इनको मत बोल। तो ऐसे किस्से तो हुए हैं, लेकिन वही है कि अभी कौन कौन से किस्से बताएं, सब नॉर्मल कुछ ही रहते आपको याद हो रहा हो कि ऐसा किसी ने बेइज्जती सी कर दी हो, यार बताओ मुझे एक्टर नहीं समझ रहा यार, मैं हैं। बॉम्बे नहीं तो में जैसे रहता हूँ। मैंने ही कर ली ना, अब मेरा क्या है, कॉमेडी है डिसरिस्पेक्ट, मतलब मेरा लव लैंग्वेज है हेट। समझ रहे हो ना, जितना हेट कर सकता हूँ उतना ही प्यार करता हूँ मैं। अगर तुम्हें हेट करना शुरू कर दूंगा तो मतलब प्यार हो जाएगा मेरे को तुमसे, इसलिए मैं तुमसे प्यार ही करता हूँ। तो अब जब लव लैंग्वेज ही हेट है तो मैं रोस्ट करता हूँ, तो रोस्ट मैं सामने वाले को भी करता हूँ, अपने को भी करता हूँ। और जहाँ मैं देखता हूँ कि अब तो उसके पास जोक का मौका है, मैं देता हूँ कि भाई रुक गया मैं, तू मार ले जोक। तो उसने नहीं मारा तो मैं ही मार लेता हूँ। जैसे मैंने वो मेरे मास्टर जी ने पूछा कि क्या करते हो, तो मैं कहा बेसिकली कंटेंट क्रिएटर, राइटर और एक्टर, एंटरटेनमेंट फील्ड में, मतलब नचनिया है ही, नाचे नहीं। अब मैंने खुद बता दिया कि भाई ये है, ये आपको सरल भाषा में समझा दूँ, तो इससे ब्लंट कौन होगा। वैसे सोचते हैं जो उस तरफ के थोड़े हैं देसी और ब्लंट लोग, वो बोलते थे अच्छा नचनियों वाला काम चालू कर दिया। हाँ बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए, मतलब मर्दों के लिए भी ये बोला ही जाता है। हाँ, पहले ज़्यादा होता था, अब तो वो खुद इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। पहले उन लोगों को लगता था कि ये कोई बेकार जगह है, और फिर बाद में देखा अच्छा पढ़े लिखे लोग भी जाते हैं और अपना नाम बनाते हैं और ये सब। हाँ, पहले तो होता था लुच्चे ही काम हो रहे हैं यहाँ तो। लुच्चे जो समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है, नवाजुद्दीन बोलते नहीं है, तो वैसा ही है। पर आप क्या देखते हो भाई, आप कंटेंट देखते हो तो क्या देखते मैं कंटेंट बिग बॉस, फिर वो देखा जो जिसमें पवन सिंह आया था, हो? राइज एंड फॉल। बिग बॉस से हटके, तो वो रील्स में देख रहा था मैं कि भाई पवन सिंह का ही जो आता था वो देखता था। भाई अब पवन सिंह सर को बहुत जगह बुला रहे हैं, अभी एक वो सिंगिंग वाले शो में भी आए, अब पूरा दे रहे हैं उनको भाव बॉलीवुड वाले, उन्हें पता चल गया है पावर स्टार की पावर। हाँ है, भोजपुरी वाले लोग काफ़ी आगे पहुंच रहे हैं, पावर तो है ही ना। भाई वैसे कैसा लगता है आपको, जैसे भोजपुरी मूवीज के टाइटल्स और वो सब देख के आपकी कुछ लगता है आपको देख के कि भाई कुछ और अच्छा हो सकता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं लगता मेरे। बोलेगा आपको लगता है आपको उसमें काम करना चाहिए? नहीं मेरे को लगता है। लेकिन मेरे थोड़ा इमेज बनाने से पहले, पॉपुलर होने से पहले ही भोजपुरी फिल्में खत्म हो गई। अभी इंडस्ट्री वैसी हो गई है कि अब डूब रही है। अच्छा अभी डूब रही है? ये तो मैं तो वहाँ पे ठुमके लगाने के लिए तैयार था। अब तो बल्कि लोग यहाँ पे रिकॉग्नाइज हो रहे हैं, तो वहाँ कंटेंट हाँ, अच्छा अब रिकॉग्नाइज हो रहे हैं, नीचे से जमीन खिसक गई है। ऊपर तो आ गए हैं, लेकिन नीचे सीढ़ी किसी ने खींच ली है, वैसा हो गया है। अब कोई सिनेमा में देखने नहीं जा रहा, सब फोन में बिजी हैं। और OTT कोई भोजपुरी का इतना बड़ा आया नहीं है जो इतने पैसे दे देगा, है ना। बाकी तमिल तेलुगु को तो बड़े OTTs एक्सेप्ट कर रहे हैं, भोजपुरी को कोई नहीं कर रहा, ना ही वो बना रहे हैं इस लेवल का, तो फिर वो ख़त्म ही है अभी फिलहाल। भाई थिएटर वाइज तो बॉलीवुड की मूवी भी कम देख रहे हैं लोग, थिएटर में कम जा रहे हैं लोग। हाँ, ये बात तो आप सही बोल रहे हो। कुछ ज्यादा ही देना पड़ेगा लोगों को दिखाने के लिए कि थिएटर आ जाए। वो मेरे को ऐसा लगता है कि थिएटर में जाने के लिए कोई इवेंट होना ज़रूरी है, कि मतलब कुछ या तो ट्रेंड बन जाए, जैसे बोल रहे गाँव में क्या ट्रेंड बन रहा है, या फिर किसी जगह पे कोई मुद्दा बन जाए, कोई बहस छिड़ जाए, गाने इतने पॉपुलर हो जाएं कि भाई जैसे एनिमल में हुआ था कि नहीं देखेंगे, बैन करो, ये करो, चलो फिर देखते हैं क्या चीज़ है। मतलब एक मुद्दा बन जाएगा तो ऑडियंस चली जाएगी देखने। मुद्दा बन जाएगा इवेंट फिल्म, जैसे कि शाहरुख खान का कमबैक हो रहा है, सलमान खान ने तोड़ दिया, आमिर खान का कमबैक हो रहा है ना, वैसी चीज़ें, धूम 4, धूम 5, ऐसी चीज़ें, सीक्वल या फिर वैसी चीज़।
बट भाई आपके मन में ऐसा कुछ है कि भाई मैं वैसा सिनेमा क्रिएट करूं, अपनी बोली को आगे ले जाऊं, अपने एरिया का नाम रोशन करूं, ऐसा है? या फिर ये है कि भाई मैं अपना ही नाम रोशन कर लूं वो बहुत है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे को अपना ही नाम रोशन करना है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगर मेरा नाम रोशन होगा तो एरिया का भी होगा। अगर मेरे घर में बल्ब जलेगी तो थोड़ा रोशनी आसपास इधर-उधर। भी रोशनी जाएगी। सही बात है। तो भाई मैं तो अपना भला करने के लिए आया हूँ। बाकी टू बी सीरियस, ऑफ कोर्स ये लगता है कि अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सा ठीक करना है। क्या क्या है कि भोजपुरी की इमेज थोड़ी सी बेकार बनी हुई है ना। हमने थोड़ा बहुत कूल बनाने की कोशिश की है अपने कंटेंट से, लेकिन जो अभी तक क्वेश्चन नहीं किया जा रहा था, जो भी अश्लीलता चल रही थी, लगभग पॉर्न ही चल रहा था उधर तो है ना। तो वो सब अब कुछ अच्छे मुद्दों की फिल्म बने और हम ही बनाएंगे, और कौन बनाएगा। जो बिहार से लोग आए हैं और इधर काम कर रहे हैं मुंबई में, एक दिन हम ही जाएंगे और बनाएंगे। बट आपको भाई, आप सोचते हो ज़्यादा कि भाई मेरे को एक थिएटर वाली फिल्म करनी है, या जो काम आ रहा है अभी तो वही कर लें, या कुछ ऐसा आपके माइंड में रहता है कि मैं प्रोजेक्ट चूज़ करने से पहले देखूं, या अभी वो स्टेज है कि भाई जो आ रहा है कर लेते हैं अभी बाद नहीं में? नहीं, ये वाला स्टेज मेरा कभी नहीं है। मैं विशाल भारद्वाज की भी फिल्म नहीं की मैंने। जो भी जितने भी फिल्में मेरे को बड़े बड़े लोगों की भी मिली है, मैं नहीं की। मेरे को छोटा काम मिलते हैं, मैं नहीं करता हूँ। हाँ, मेरे को चाहिए काम। भाई समझ नहीं आता, आप सीरियसली बोल रहे हो यार? नहीं, ये सीरियस बोल रहा हूँ। मैं इतने बड़े लोगों का नाम क्यों लूँगा बिना कुछ। बहुत सारी पंचायत 3 मेरे को मिली थी, मैंने पंचायत 3 नहीं किया, छोड़ा मैंने ही छोड़ा ना। कौन छोड़ता है पंचायत? मेरे को अच्छा काम करना है, मेरे को ना डल काम नहीं करना। मैंने ऐसे बहुत सारे ज़िंदगी में ऐसे ही कंटेंट क्रिएशन में टाइम बिताया, जब मैं 6-6 महीने पड़ा हुआ मैं नहीं कर रहा हूँ कुछ, क्योंकि मेरे दिमाग में अभी कुछ अच्छा नहीं आ रहा है, फिर मेरा मन नहीं है, मैं बोर हूँ, है ना। जब मन में कुछ अच्छा आएगा तो मैं काम करूँगा, नहीं तो फिर मैं नहीं करूँगा। तो वैसा ही है कि फिल्में मैंने इसीलिए आज तक नहीं की। बहुत मिली हैं, 10-15 बार मिली हैं, सीरीज़ बहुत मिली हैं, लेकिन मैंने नहीं की। अभी मैंने एक फ़िल्म की है जिसमें मैं लीड हूँ, और वो मुद्दे की फ़िल्म है, अच्छी फ़िल्म है, राजस्थान में शूट हुई है, और वो आएगी तो अच्छा लगेगा मेरे को। फिर बाकी एक कर रहा हूँ कश्मीर में जाके कुछ। तो भाई जैसे बॉम्बे एक बहुत एक्सपेंसिव सिटी है, तो आपको ऐसा नहीं होता कुछ प्रोजेक्ट्स आप सर्वाइवल के लिए ले लेते हो कि यार चल खर्चा पानी भी तो निकालना है? नहीं, वो स्थिति मैंने कभी बनने नहीं दी। मैं पहले ही इधर यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे आ गया था, तो वो कभी स्ट्रगल मैंने फील नहीं किया सर्वाइवल वाला। बट जैसे आप यूट्यूब कंटेंट भी एक्टिवली क्रिएट कर रहे हो, और ऐसा भी हमने सुना है कि भाई अगर आप यूट्यूबर हो तो आपको उतना सीरियसली नहीं लिया जाएगा, आपको एज अ कॉमेडियन ही कंसिडर किया जाएगा, या स्टीरियोटाइप हो जाता है कि यार ये बंदा स्क्रीन पे आया तो हंसाएगा ही। तो इस चक्कर में आपको कास्ट भी नहीं करते कई बार। तो ये प्रॉब्लम फेस करी है आपने? तो मैंने ये बड़ा सोचा कि भाई मेरे को आती तो है चीज़, ऐसा नहीं है कि नहीं आती हैं, और अलग अलग तरीके की चीज़ें आती हैं, लेकिन वो इतना सिग्निफिकेंट मेरे को नहीं लगता जो मैं इमेज बनाना चाहता हूँ, या फिर मैं जैसे बॉलीवुड में जाना चाहता हूँ उस लेवल पे आती हैं, है ना। हीरो का दोस्त बनने का आ गया, है ना, उसमें भी काफ़ी मटेरियल होगा, लेकिन मैं नहीं बनना चाहता। गुंडे का भाई बनने का आ गया, है ना, लड़की का बेस्ट फ्रेंड बनने का आ गया। समझ, बहुत मुद्दे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अलग अलग तरीके के कैरेक्टर्स। कोई अच्छे भी आते हैं कैरेक्टर्स, लेकिन सोचता हूँ कि अरे यार कुछ योगदान तो कर नहीं रहा ये फिल्म में। तो मतलब मैं ये पूछना चाह रहा था कि कंटेंट क्रिएटर होने की वजह से आपको काम मिलने में दिक्कत आ ये जाए? है बेसिकली सोचते होंगे लोग, लेकिन पहले मैं ये ज़्यादा सोचता था, तो मैंने कंटेंट क्रिएशन बंद भी कर दिया था। और मैं लॉन्च भी हो रहा था एक नेटफ्लिक्स के सीरीज़ में, फिर वो सीरीज़ बंद हो गई, तो एक किसी फिल्म में मेरा चांस था, वो भी ख़त्म हो गया। हाँ, तो ये 2023 के आसपास मैं एक्टिंग भी सीख रहा था बैरी जॉन से। सब हर तरीके से लॉन्च होने की प्लानिंग चल रही थी, और सभी प्रोड्यूसर्स ने भी मेरे को बोला था कि तू ये सब मत कर, ये रील्स वगैरह, हाँ, ये मत कर, एक्सपोज मत हो, तो बड़ा स्टार है ये वो। फिर वो सब दिया कटा। तो फिर मैंने सोचा भाई जिस वजह से मेरे को लोग जानते हैं, मैं वही काम नहीं करूं। जिससे मेरे को रिकॉग्निशन मिली कि तुम ही ने मेरे को कास्ट किया, वही काम कैसे बंद कर दूं। मैंने कहा इसको रीडिफाइन करते हैं, फिर से करते हैं, अलग तरीके से करते हैं। वो किया, और अब फिल्मों में मुझे नहीं लगता मेरे को कोई चांस देगा। इसलिए नहीं देगा कि अगर मेरे को कोई फिल्म आती भी है तो पहली बात तो मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है स्टोरी से, क्योंकि हम ही लोग राइटिंग इतनी अच्छी करते हैं, मतलब इतनी अच्छी क्या, डिसेंट कर लेते हैं। भाई तगड़ी करते हो यार आप। जो आपके फेक पॉडकास्ट होते हैं भाई बहुत तगड़े होते हैं। थैंक यू। तो हमें डिसेंट तो चाहिए यार,
ये थोड़ा सा हमें तो खुशी दे दो कि हम कुछ अलग कर रहे हैं। तो अब वो नहीं होगा तो फिर हम ही लिखेंगे और हम ही बनाएंगे। तो भाई आपकी वैसे सेटिस्फेक्शन कहाँ पे होती है कि मैं एज अ यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर ही काम करूंगा फ्यूचर में, हमेशा इसको छोड़ूंगा नहीं, या फिर क्या आपके प्लान्स क्या हैं वैसे? नहीं, मैं तो फिल्में ही बनाऊंगा, मैं तो फिल्में बनाएंगे, फिल्में बनाएंगे। हाँ, अब बनाएंगे, लोग कास्ट करेंगे, समय बताएगा, वो तो होता ही है। जैसे तुम बड़े बनोगे, मेरे को कुछ प्रोड्यूसर्स ने बैन भी कर रखा है ना, बड़े प्रोड्यूसर्स ने। ऐसा क्यों भाई? का एन मौके पे उनकी फिल्म छोड़ रखी है या फिर चीज़ें छोड़ दी है, तो वो बैन भी हटाएंगे, समझ लो ना। क्योंकि जब आप अभी तो उनको लग रहा है कि थोड़ा छोटा मोटा है, इसको कर दो बहन, जो कि इसको सज़ा दे देते हैं। जब हम ही बड़े बन जाएंगे तो वो कौन है सज़ा देने वाले? फिर तो हम सज़ा देंगे कि तेरी फिल्म नहीं करेंगे। तो मैं उस दिन के लिए काम कर रहा हूँ अभी, हाँ, कि उनको बैन करना है। यूट्यूब पे वैसे आप किस किस को देखते हो कंटेंट क्रिएटर्स में? किसको कौन सा कंटेंट कंज्यूम करते हो, किसका? यूट्यूब में स्टैंड अप कॉमिक्स देखता हूँ, रवि गुप्ता ऑफ कोर्स है ना, आकाश, गौरव कपूर है ना, जाकिर भाई, बस्सी, ये लोग तो हैं अपने फेवरेट्स, है ना। और स्केच कॉमेडी में की एंड पील देखता हूँ, बाहर का है, कॉमेडी सेंट्रल पे आता है। जॉर्डन पील को तो ऑस्कर भी मिल गया, उन्होंने फिल्म बनाई थी गेट आउट के लिए, है ना। और मोंटी पाइथन के स्केचेस या फिर बाहर के ही स्केचेस अच्छे लगते हैं मेरे को। यहाँ पे तो देखो यार, राउंड टू हेल, राउंड 12 भाई भाई वो फनी है भाई, वो बहुत क्रेजी है भाई। अनप्रेडिक्टेबल है यार राउंड टू हेल ना। मैं चौंक जाता हूँ कि यार ये कैसे करते हैं, और ये क्या है कॉमेडी, मतलब सोच नहीं सकते। और क्या फनी फनी बंदे हैं मेरे को। अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट मारते हैं वो, वसीम भाई और जैन हाँ, और नाजिम, भाई। तीनों ही। भाई क्या आइडिया है उनके, सारे वीडियोस के नाम इंग्लिश में रहेंगे है ना। टाइम ट्रेवल पे भी बना रहे हैं, ज़ॉम्बी वॉम्बी पे भी बना रहे हैं, बढ़िया। फुल पावर, हर वर्ल्ड पे बना देंगे यार वो तो। मारते हैं एंड में गाड़ी है एक दूसरे की। नहीं, वो भी थोड़ा बहुत चलता है भाई बस और तो मैं लगता बताऊं, है। क्रिंज नहीं लगता। मतलब आपको लगेगा कि क्रिंज है ना, ये क्या देख रहे हैं, ये क्या कॉमेडी है। लेकिन जब वो करते हैं ना, हम करेंगे तो शायद क्रिंज लगे, वो करते तो फनी लगता है यार। फनी तो लगता है कि आईपीएल का भी किया था उनकी आईपीएल की सीरीज सारी यार, फेवरेट। मेरे को कब दिखाएगा तू? क्या मैं, तू कौन है? प्लेयर हूँ, अंबाती राइडू कह रहा ये क्या होता है? ये लड़की हिला दी तगड़ी करते भाई वो, नो डाउट। कितना अच्छा सरकाज़म है यार। बढ़िया भाई, मतलब बढ़िया। ये सटायर है यार, एकदम बहुत बढ़िया कॉमेडी करते हैं। हाँ, और एक्टिंग वाइज किसको देखते हो भाई आप? जैसे एक्टिंग वाइज अभी राउंड 12 एक्टिंग नहीं करते। नहीं, राउंड टू हेल्प भी अच्छी एक्टिंग करते हैं, लेकिन एक्टिंग वाइज अगर मैं देखूंगा तो मैं फिल्मों में ही देखता हूँ अच्छी किसको acting किसको ज्यादा करते हो फॉलो? वाली। अभी जयदीप अहलावत मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, है ना। फिर विजय वर्मा है ना। बेसिकली मेरे को इरफान की आइडियोलॉजी से जो मैच करते हुए लोग मिलते हैं ना, दो आइडियोलॉजी हैं, तो मैं इरफान वाली आइडियोलॉजी पे चलता हूँ। दूसरी कौन सी है? दूसरी एक प्रॉपर, उनकी पहले उनकी तो जान ले। हाँ दूसरी पे ज्यादा, पहले पूछ। दूसरी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। अरे मतलब देखो, बैरी जॉन के पास जब मैं गया तो मेरे को ये तो पता चल गया, जो नॉर्मली एक होती है मेथड एक्टिंग, प्रॉपर कंजर्वेटिव काइंड ऑफ थिएट्रिकल एक्टिंग, है ना। मेथड एक्टिंग मतलब कि आप भिखारी का रोल कर रहे हो तो भिखारी की तरह हाँ, जियो पहले। जियो, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका हर चीज, है ना, एकदम प्रॉपर रिलीजियसली वो फॉलो करते हैं। और एकदम मतलब अगर किसी बंदे का थोड़ा थिएट्रिक्स रहता है, हाँ, हाव भाव में, और बहुत लगता है कि थिएट्रिकल है, या फिर हाई लेवल पे रहता है, थोड़ा ऊपर रहता है, जैसे मनोज वाजपेयी जो करते हैं। ये बैरी जॉन ने सिखाया। ये बैरी जॉन का स्टाइल भी यही है ना। जो मेरा और उनका नहीं बात बन पा रही थी, और मेरे को हेट भी करते थे और मेरे को पसंद भी नहीं करते थे, क्यों, मैं थोड़ा सा हल्की एक्टिंग पे ज़्यादा था, मैं नेचुरल वाले पे ज़्यादा था। जो इरफान की एक्टिंग थी, है ना, कि इरफान कभी तुमको नहीं लगेगा कि 10 कैरेक्टर्स में देखा तो 10 कैरेक्टर्स बहुत अलग हैं, नहीं लगेगा आपको। वही किसी पहले के एक्टर को देखोगे तो लगेगा कि 10 कैरेक्टर्स, अरे इसमें ये नहीं पहचान में आ रहा, इसमें ये नहीं पहचान में आ रहा, है ना, अलग ही पूरा ही ट्रांसफॉर्म हो हाँ। गया। लेकिन इरफान के हल्का सा लेते थे, हल्का अपना रखते थे, और मेरे को यही पसंद है। मैं बहुत करता हूँ ना तो मेरे को मेलो लगने लगता है ना। जैसे आप देखोगे डोनाल्ड ट्रंप में, अगर मैं बहुत करूँगा तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है वो।
हालांकि लोगों को अच्छा लगा, मेरे को अच्छा लगता है कि भाई थोड़ा सा कैरेक्टर पकड़ो, थोड़ा सा अपना रखो और फिर उसको मिलाओ तो एक नया कुछ बन जाएगा। तुमको लगेगा कि मेरे हर फेक पॉडकास्ट के कैरेक्टर में ना थोड़ा सा डिफरेंस तो है, हर बंदा अलग तो दिख रहा है, हर बंदा अलग साउंड तो कर रहा है, भले ही भोजपुरी बोले या बिहारी बोले, लेकिन अलग हाव भाव है। तो मेरे को हल्का सा तो वो होता है जयदीप अहलावत में, वो नेचुरल होता है, वो काफ़ी है ना, वो उनका ना वो जीते हैं, वो काफ़ी एक्टिंग नहीं करते हैं, मेरे को वो ज़्यादा अच्छा लगता है। आजकल लोगों को पसंद भी यही आ रहा है, सटल एक्टिंग, वो ज़रूरी है। और मेरा लेड बैक भी है ना, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नशे में है या फिर भांग खा क्या है जो कि सच भी है, जो कि सच भी है ना। कौन सी बात सच है? वाली नशे वाले ठीक नहीं, क्योंकि नशा नहीं हुआ। पंकज त्रिपाठी जी भी हैं, वो भी उनका भी ऐसे ही रहता है। हाँ, पंकज त्रिपाठी वो भी उसी लाइन पे है। तो भाई मतलब वो तो सीन मेरे ख्याल से क्रिएट कर लेते हैं, मतलब उनको जो कैरेक्टर मिलता है उसको वो आगे बढ़ा देते हैं। सही बात है। मतलब वो बहुत फनी है, नेचुरली फनी है। तो भाई आप एक्टिंग इम्प्रूव करने के लिए कुछ प्रैक्टिसेस आज भी करते हो जो थिएटर वगैरह में सिखाई जाती हैं, या वॉइस ट्रेनिंग कर लेते हैं, है ना, हमिंग कर सकते हैं। जैसे कई बार आपको कोई, जैसे मैं फिल्म में देखता हूँ, कोई डायलॉग अच्छा लगा, कोई सीन अच्छा लगा, अरे ये कैसे किया, ये तो गजब किया, ये तो समझ ही नहीं आया, पीछे किया, उसको करके देखा। तो मतलब मेरे को लगता है कि रोज़ ही करना होता है, ऐसा नहीं होता कि जैसे मेरे को बैरी जॉन की बात क्या अच्छी लगी कि बैरी जॉन ने मेरी एक्टिंग को बहुत सुधारा, उन्होंने सीधे कमज़ोरी पकड़ ली सबकी, नंगा कर दिया उन्होंने बाकायदा, और सच में किया भी था। तो उसके बाद मेरे को समझ आया, उनका कोर्स ख़त्म होने के बाद असली कोर्स शुरू हुआ। हाँ, ये कोर्स ख़त्म हुआ तब लगा कि अब सीख रहा हूँ मैं, अब पता चला अब कोर्स शुरू हुआ, अब कोर्स शुरू हुआ है, और वो शुरू ही हुआ है और अभी चल ही रहा है। अच्छा, तो वो बेसिकली 3-4 महीने आप उनके पास बिताएं, किसी भी टीचर के पास जाएं, आप जब एक्टिंग जीने लगोगे ना तो आपको समझ में कितनी बारीकियाँ, कितने ऑब्जर्वेशंस है जो लाइफ में हमें करने हैं और दूसरों को देखना है और सीखना है। पर भाई अभी जैसे इंटरनेट पे सौरभ सचदेवा जी की एक्टिंग क्लासेस बहुत ट्रेंड हो रही है, क्योंकि वो ट्रेंडिंग लोगों को बुला रहे हैं। तो हाँ, रील मेरे को viral हो बुलाते रही है। हैं, लेकिन मेरे को डर लगता है कि भाई अब 4-5 सेलिब्रिटीज के साथ कैसे एक्टिंग करेंगे। नहीं, वो पहनवा भी तो देते हैं कि कुछ भी, जैसे लड़कियों के कपड़ों में आ रहे हैं, क्रॉस ड्रेसिंग कर देखिए लेते आपने रील उनकी। हाँ, मेरे को बुलाते हैं 2 बार से, पिछले वाले में भी नहीं गया मैं, इस वाला भी बैच था, वो सेलिब्रिटीज का ही बैच है। अच्छा, लेकिन वो टीचर बहुत अच्छे हैं, वो बैरी जॉन के ही टीचर हैं एक्चुअली, उनके ही मतलब स्टूडेंट्स हैं। उनका ही कोर्स शायद, या फिर उनमें और भी ऐड किया हुआ उन्होंने, और वो उनकी मैंने क्लासेस देख रखी है यूट्यूब पे, या फिर चीज़ें सुन रखी है, तो मेरे को ये समझ में आता है टीचर तो बहुत बढ़िया है भाई, और जाना तो है मेरे को, बट अभी फिर से हिम्मत नहीं हो रही, फिर से अब कोई दूसरा इंसान नंगा करेगा। भाई वैसे थिएटर के लोगों के लिए ये कहा जाता है, ऐसे इंटरनेट पे जोक्स भी बनते हैं, मीम्स देखते हैं कि जो थिएटर आर्टिस्ट होता है वो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, या फिर चलो ठीक है, कुछ लोग जेन्युइनली अच्छी एक्टिंग करते हैं, पर वो टीवी वालों को, फिल्म वालों को कुछ नहीं समझते कि ये नहीं है एक्टर। तो आप उस चीज़ को कैसे देखते हो? ये मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, ये ना मेरे को देखना ना, ये ना प्रिटेंशियस लगता है मेरे को, जो थिएटर आर्टिस्ट समझते हैं कि हम सुपीरियर हैं। ये कास्टिज्म भी है ना, कास्टिस्ट लोग भी ऐसे ही सोचते हैं ना कि भाई हम सुपीरियर है, तुम नीचे वाले हो, है ना। क्या हो गया, कोई बंदा बिना थिएटर के भी बहुत आगे हो सकता है ना, थिएटर करने की क्या ज़रूरत है, कोई नेचुरली भी बहुत अच्छा एक्टर हो सकता है। बात ये है कि ये थोड़ा सा प्रिटेंस भी है इसमें, और थोड़ा सा अपने ही आडंबर में बंधे हुए हैं कि भाई ये कुछ भी, इनको फिल्म भी मिल जाए तो अब थिएटर ही करेंगे, है ना, उसी में मज़ा आता है। वो लोग, मैं उनको जज नहीं कर रहा, लेकिन आप हमें भी जज मत करो यार, है ना, हम भी अच्छे एक्टर हैं, हालांकि हमने भी थिएटर कुछ दिन किया था दिल्ली में, लेकिन पसंद नहीं आती है यार। जैसे मेरे को नहीं लगा कि यार ये मेरे तरीके की एक्टिंग है, ये मैं नहीं करना चाहता, इस फॉर्मेट में नहीं करना चाहता, तो मैंने नहीं किया। भाई जैसे आपने एक्टिंग क्लासेस भी ली, और मैं जैसे बता भी रहा था, उनकी एक्टिंग क्लासेस सर की बहुत ट्रेंड होती है, तो वो एक बार कह रहे थे कि एक एक्टर को ऐसा फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि जब भी वो कोई नया कपड़ा पहने, जैसे कोई नया कैरेक्टर पकड़े, तो बिल्कुल उसमें ढल जाए, पहले अपने आप को भूलना पड़ता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब एक्टर्स बहुत ज़्यादा एक्टिंग क्लासेस और एक्टिंग को बहुत सीरियसली लेने लग जाते हैं, उसी में जीने लग जाते हैं, तो अपना ट्रू सेल्फ नहीं भूल जाते, वो थोड़े से सनकी नहीं हो जाते कि अपनी पर्सनैलिटी तो भूल गए, हर बार नहीं पकड़ रहे हैं, उसमें कहीं खो से गए, आदमी थोड़ा सा
हिल गया दिमाग से, ऐसा होता है? ये पागलपन है। मैं ऐसी चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहता कि आप ये कैरेक्टर कर रहे हैं, इस कमरे में बंद हो जाएं और इधर नहीं निकलें, है भाई। तो ये सब नाटक है। अगर कर भी रहे हो तो आप इंटरव्यू में ही बता रहे हो। मेरे को तो ज़्यादा ये लग रहा है कि आपने किया उतना कुछ नहीं होगा। कमरे में हम भी रोज़ बंद ही रहते हैं, है ना। हम कौन सा बाहर निकलते हैं, है ना। कभी शूट हुआ तो निकले। और कमरे बंद होना तो तगड़ी चीज ही है वैसे। क्या तगड़ी चीज ही है कमरे बंद होना। कमरे में बंद होना तो इससे मतलब इसको ऐसे दिखा रहे कितना तगड़ा स्ट्रगल है। तुम्हारे कमरे में सब कुछ है, टीवी भी है, सोफा भी है ना। जोमेटो से खाना भी आ रहा है और आपकी फ्रेंड्स भी आ रही है। तो भाई सेब भी आ रहे हैं। तो वो बॉलीवुड वाले प्रोड्यूसर फेक पॉडकास्ट में ऐसे किया है ना, ये भाई वो निकला नहीं बाहर, बंदा कमरे में बंद हो गया। कितनी लड़कियां गई मनाने, उधर पटका पटकी हुई, आवाजें आई, वो निकल आई, लेकिन वो नहीं निकला। तो वो प्रोड्यूसर बताता है कि मेरा हीरो देखो कितना बढ़िया तैयारी कर रहा है। भाई वैसे आपका फीमेल इंटरेक्शन कैसा रहा? जैसे आप गांव से निकल कर आए हो, अब आप यहाँ पे मुंबई में इतने साल से रह रहे हो, बचपन में कैसा था और अब कितना चेंज हो गया, कैसा रहता है आपका? फीमेल इंटरेक्शन तो बहुत होता था। ऐसा लगता था कि जैसे मैं भी काफ़ी बढ़िया ही लगता था, है ना। आप भी लगते हो अभी भी लेते हैं, है ना। अभी ज़्यादा लगते होंगे। लेकिन पहले शर्माते थे यार, बात नहीं होती थी, फटती थी और लगता था। लड़कियों को बड़े एक पेडिस्टल पे रखते थे कि भाई इसने मेरे से बात कर ली, नंबर दे दे। वो तो क्या लड़की लड़कों से क्यों बात करेगी यार, वो तो इतनी सुंदर है। वो हम जैसे क्यों बात करेगी, वो तो जब बात करेगी किसी सुंदर लड़की से करेगी, हमसे क्यों करेगी। तो ऐसे ही भी पेडिस्टल पे रखा और ऐसा भी समय देखा। फिर अब कहाँ रखते हो? दिल में रखते हैं। अच्छा। हरामी हो बेटा। तो अभी दिल में रखते हैं। और अभी जैसे तुम हो वैसी कोई लड़की है, मतलब वो है कि आपको तोड़नी पड़ते हैं बाउंड्रीज। वो कहीं भी आपको मेहनत तो करनी पर हुआ है पड़ती कभी सच्चा प्यार इतने टाइम से? सच्चा प्यार तो देखो बचपन से हो रहा है। मैं एक दिन जैसे मैंने एक शॉर्ट फिल्म लिख रहा था मैं, उसमें पहली लाइन लिखी थी मैंने कि प्यार कई बार होता है, हर बार गुणे 4 होता है। मतलब x2 इज ऑलवेज 4x1। तुम कभी नई लड़की से प्यार करके ये नहीं बोलोगे यार पुरानी वाली बढ़िया थी, यही बोलोगे भाई मैं निकल आया, ये कितनी बढ़िया यार, ये तो बढ़िया, अब इसी से शादी होगी। तो ऐसा 10-12 बार हुआ है। तो x10 x11 है ना बचपन से। तो मैं एक दिन गिन भी रहा था कि कितनी बार प्यार हुआ, तो 10 तक तो मैंने गिना। फिर मैंने कहा रहने दे। पर दिल कितनी बार टूटा है कि बिल्कुल चूर ही हो गया इस बार? 10 में से किसने एकदम वो कर दिया? 10 बार। पर 10 में से एक बार कुछ ऐसा होता है कि भाई ये वाला ज्यादा हो गया, वो कौन सा था? वो हर बार। हर बार उससे तगड़ा प्यार हुआ, तगड़ा दिल टूटा, उससे तगड़ा दिल टूटेगा। बात सिंपल है। और अगर 10 वापस आ गई कि सतीश यार लेट्स गेट मैरिड, तो किससे करोगे? 10वीं वाली से या पहली वाली से? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। अभी तो मैं उसी से करूंगा जिसकी शादी नहीं हुई होगी। या जिसका नेचर अच्छा होगा। नहीं, सबकी शादी हो गई, अब किससे करेंगे। अच्छा, शादी की उम्र तो वैसे हो ही रही है, घर वाले भी कहते होंगे आपको अब शादी कर लो, ऐसा कुछ है? नहीं, मेरी उम्र की लड़कियों की शादी की उम्र हो गई है। लड़कों की अभी बाकी है। हाँ, लड़कों की थोड़ी लंबी चलती है, अभी थोड़ा चलाएंगे अभी कुछ दिन। अच्छा भाई, जैसे आप बता रहे थे आप इंग्लैंड भी रह कर आए हो, या वेरी गुड वेरी गुड। तो भाई वहाँ पे आपको क्या डिफरेंस दिखा लोगों में? क्योंकि आप बात करने के भी शौकीन हो, ऑब्जर्व करते हो और ज़्यादा घूमते भी नहीं, जीते हो वहाँ। तो वहाँ के लाइफस्टाइल में और यहाँ के लाइफस्टाइल में, शहर के प्लस गांव के, तो क्या डिफरेंस आपको फील हुआ? भाई मेरे को जो एक चीज़ फील हुई कि भाई वो बड़े कंसिडरेट है दूसरों के लिए। मतलब सड़क पे चलते समय रूल्स भी ऐसे बनाए हैं कि भाई दूसरे को किसी को दिक्कत ना हो। करेक्ट है ना। ड्राइविंग भी वहाँ पे ऐसे ही सिखाते हैं, है ना। और वो सिविक सेंस और सिविलाइजेशन को बहुत सीरियसली लेते हैं, रूल्स को सीरियसली लेते हैं जो रूल्स बनाए गए हैं, है ना। उसी के और वो उसको शो ऑफ करते हैं। उनका घमंड यही है कि हमने सिविलाइज्ड किया लोगों को और हम सिविलाइज्ड हैं। ठीक है भाई। तो मेरे को लगता है कि ये चीज़ सीखनी चाहिए, है ना। वहाँ पे जैसे गांव में मैं एक वॉशरूम यूज़ करने गया, कहीं रास्ते में रुक के गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तो वो वॉशरूम बंद था।
किसी रेनोवेशन के लिए, तो उस पर लिख दिया था उन्होंने, दिस वॉशरूम इज़ क्लोज्ड फॉर 9 days, इस दिन ये खुल जाएगा, है ना। अभी नियरेस्ट प्रिंट करा के नियरेस्ट टॉयलेट जो है यहाँ से इस गांव में आपको इस रोड पे मिलेगा, वहाँ पे आप चले जाओ। हमारे यहाँ अगर टॉयलेट बन रहा हो तो किसी को ये जरूरत महसूस होगी कि लिख दे कि कब बन जाएगा। भाई वो लिखे हुए पे ही मूत देंगे। अरे वो उसी में ही खोल देंगे, अरे इसी में ही कर ले, इसी अभी में कर ले। और अगला बताना तो छोड़ो, है ना। और ऐसे टॉयलेट्स हैं भी, अगले पिछले कितने टॉयलेट्स हैं, आज भी तो हम लोगों को देख रहे हैं कि भाई कहीं भी मूत रहे हैं। और सड़क पे जाओ इंडिया में तो 2 तरीके से तुम मूत सकते हो। एक तरफ तो जिधर से गाड़ी आ रही है उधर पीठ दिखा के, ताकि तुम्हारा दिखे ना सामान। हाँ। इंडिया में तो ऐसे कि गाड़ी जिधर से आ रही है उधर ही खड़े होकर मुंह से, है ना, उसी तरफ मुंह करके। तो भाई इतनी ये चीजें कुछ सीखने वाले हैं। सही कह रहे हो भाई, मूत आ रहा है एक साइड। और सुनाओ भाई। भाई जी बैठक चल रही है, और सुनाओ क्या और सब बढ़िया भाई, तू सुना। भाई मुझे ये पूछना था आपसे कि आपका एक कंपनी भी थी, आप ट्रैवल कंपनी रन कर रहे थे। नहीं क्यों पूछ रहा है ये इसलिए पूछ रहा कोई हूँ, बात नहीं है ना करने को। ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स जो हैं, हमने भी बहुत सारे वेंचर ऐसे शुरू करे कि भाई साइड इनकम जनरेट हो जाएगी, पर हमारा भी जैसे मर्च नहीं चल पाई, मर्चेंडाइज लॉन्च करी थी। नहीं, मैंने तो जो जो चला है वो चला। जो सबसे पहले डीप लिंकिंग की कंपनी किसी ने शुरू की थी इंडिया में, मैं था AppOpener.com। अच्छा, वो आपने शुरू करी? मैंने शुरू किया, नाम मैंने रखा, मैंने लोगों को एजुकेट वो किया। तो हमारे एक दोस्त था नमन की, आप नमन, चल ये सब अलग बात है, लीगल चल रहा है सबका, है ना, किसका क्या था, है ना। नमन से मेरी एक बार बात हुई थी, उसने वैसे बताया था, मतलब आप और वो साथ में हम ही 3 लोगों का था, वो लीगल में चला गया। फिर वो फाइट मैंने 1-2 साल की, मैंने कहा छोड़ना, इससे बड़ी बड़ी चीजें खड़ा करेंगे। बट वो तो बहुत बड़ी हो गई भाई, अब उसका हिस्सा विस्सा आता है आपको? नहीं, कुछ नहीं आता, 1 पैसा नहीं मिला, जबकि मैंने बहुत पैसा उसमें इन्वेस्ट किया। तो यही तो चीज़ें हैं जो मैंने कहा कि भाई मैंने इतने लोगों को माफ़ कर दिया है जो मल्टी मिलियन कंपनी चला रहे हो, और जो मैंने शुरू की थी और मेरी इन्वेस्टमेंट थी। हमने गलत पूछ लिया, लड़की ने दिल तोड़ा यानी लड़के ने तोड़ा, ये पूछ तो बस यही है कि बिजनेस में पार्टनर बहुत डिपेंड करते हैं। अब मैं जब इन चीज लोगों को माफ़ करके बैठा हूँ और बिग बॉस में देख रहा हूँ कि ये लड़ाइयाँ चल रही है, तो कोई नहीं। हाँ, तो भाई मतलब क्रिएटर्स को बिजनेस करना चाहिए या क्रिएटर नहीं को क्रिएटर नहीं करेगा कोई क्रिएटर को बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। जो जो पैसा है बचाओ, है ना, अपना गोल्ड वोल्ड बाय करो, है ना। मैं तो सबसे पहले बोलता हूँ घर वर लो, है ना, गाड़ियों वाड़ियों में इतना इन्वेस्ट मत करो, पहले घर में माँ बाप को सेटल करने में रखो, उनके पेंशन और उनके रिटायरमेंट का जुगाड़ कर लो, फिर उसके बाद ये सब चीज़ें करो बिजनेस। क्योंकि बिजनेस में टाइम मांगता है और वो टाइम आप दोगे नहीं, आप ढूंढ रहे हो एक पैसिव इनकम, है ना, और वो पैसिव इनकम के लिए बहुत साल एक्टिव भी रहना पड़ता है। सही बात। तो अभी enjoykaraado.com मेरा था, अच्छा चल रहा था, लेकिन उसमें क्या है, ध्यान दो तो चलता है, नहीं चलता तो लॉस होता है। तो एंजॉय करा दो में क्या था भाई? ट्रैवल एंजॉय करा देते थे भाई। अच्छा, उसका नाम एंजॉय, सही है भाई। एंजॉय करा दो, तो उसमें भी मतलब बहुत समझ में आया कि इसमें यार हेरा फेरी भी हो रही है कंपनी में और चीज़ें ऐसी हो रही है, तो उसको डिसॉल्व कर दिया। तो अभी अगर आपको enjoykaraado.com जैसा कोई भी साइट है, कोई भी अप्रोच करने की कोशिश करे तो फिर नकली है। मतलब हमने कॉपीराइट हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है, बट अभी हमने बंद कर रखा है। हाँ, सुधर नहीं रहे भाई लोग, कुछ ज़्यादा ही ये सब चल रहा है ना। नहीं, बहुत भसड़ चल रही है। मैं तो बोलता हूँ कि आप क्रिएटर्स या फिर कोई भी जो आपका मेन बिजनेस है उसमें इतनी मेहनत करो कि वही आपको 10x रिटर्न्स देना। सही बात है। अभी आप जो कंटेंट क्रिएशन करते हो, मेजरली आप डिपेंडेंट किस पे रहते हो? प्लेटफॉर्म के रेवेन्यू पे, फिर ब्रांड्स पे आप ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हो? हम डिपेंडेंट किसी पे नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि हम पे लोग डिपेंडेंट है ना, कि भाई हमारा ब्रांड का नाम ले लो, हम तो जाते नहीं उनको बोलने, हम ऐसे सोचते हैं कि हम डिपेंडेंट नहीं है। रॉकी भाई रॉकी भाई, हमें तो हर जगह से बहुत पुराने खिलाड़ी है ना, तो हमें हर जगह से, हमें तो प्लेटफॉर्म्स ने ही पैसा दिया हुआ है कि वीडियो बनाओ हम पे। हाँ, एडवांस में ही दे दिया भाई, ले लो यार प्लीज, ले लो। तो फिर ये सब ब्रांड्स का क्या है। हाँ, पैसा इतना रहना चाहिए कि भाई अभी जैसे सोचो मत, अभी तो हर जगह से आता है, एक्टिंग से भी आता है, ब्रांड से भी आता है, प्लेटफॉर्म से भी आता है, बहुत बढ़िया भाई। और दोस्तों से भी आता है। और जाता कहाँ है? जाता कहाँ है पैसा? जाता वही है, मतलब बेसिक लाइफ। लंदन गए तो वहाँ चला। हाँ, मतलब वो भी मेरे को लगता है कि मैं डिजर्व नहीं करता, क्यों घूम रहा हूँ इतना,
है ना। क्यों इतने मजे लेने पड़ क्यों रहे? इतने ले लिए मैंने मजे। अरे वो तो सब तो मजाक की बात अलग है, लेकिन इसमें लग रहा था बाद में आके क्या बनी, अब कुछ करूँगा तभी जाऊँगा, मतलब एक ट्रीट देने वाली बात है। रोज़ ही मन करता है कि आज यहाँ निकल जाऊँ वहाँ निकल जाऊँ, लेकिन जाते नहीं है, सोचते हैं कि अरे हमने किया क्या अभी कि जाएँ इतना एंजॉय करें। बट मैं लोगों को सलाह दूंगा कि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं मेरे जैसे और इन भाइयों के जैसे, और तुम्हें जाने का मन कर रहा है तो चले जाओ ना। जैसे ये लोग गए, कहाँ कहाँ एंजॉय किया भाई आपने? भाई यूएस में मियामी गए थे, न्यूयॉर्क, और नंगे रहना पड़ता है वहाँ पे, मैंने देखा आप लोग सिर्फ वहाँ तो पैंट सारा नंगा ही सिस्टम है। हाँ मैं देखा आप लोग वहाँ कपड़ों वाला है ही नहीं। कपड़े नहीं अलाउड नहीं है। हाँ हाँ पहने हो तो उतार देते हैं। पहले तो पुलिस पकड़ लेती है। जैसे गोवा में अगर हाथ में बियर नहीं है तो पुलिस पकड़ लेती है। हाँ वहाँ पे थोड़ा खुला सिस्टम है वैसे। है हाँ तो कितने महीने रहे आप लोग? भाई हम 20 दिन रहते हैं वहाँ पे, महीने नहीं। स्टोरी तो महीने डाली थी। भाई बना के आ जाते हैं फिर थोड़े दिन वहीं भाई रहते क्या बात कर रहे हैं, हम तो आज भी गोवा बैठे हैं अच्छा इंस्टाग्राम पे स्टोरीज में। ये जरूरी है, कोई ट्रैक ना कर ले हमारी। चलो भाई मज़ा आ गया आपसे बात करके। पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन मैं जाते जाते बताना चाहूँगा आपको भाई, आपकी वो वीडियो मुझे बहुत तगड़ी लगती है जो फेक पॉडकास्ट में भोजपुरी वाला आया था ना, भोजपुरी कि सुपरस्टार मैंने चमन लाल एक चोका। रीजनल वो भक्ति वाला गाना लिखा है कि बहूजी निकली और मैया आशीर्वाद दे। भाई, बहुत ही ये तगड़ा भक्ति है गाना भी है। अच्छा सुनाइए, है ना। निकलल बाड़ी नहा के भौजी जाता नी दबोचे मैया आशीर्वाद दो। भाई अल्टीमेट है यार, बहुत भाई सही सोचते हो। भाई बहुत तगड़ा सोचते है। तो सही है, अब खाली बैठे रहते तो सोचते हैं भाई। भाई आपके साथ एक और भाई साथ में लिखते हैं ना, एक और भाई अभिषेक है, अभिषेक सिंह मेरा मतलब यूट्यूब पे मतलब वन ऑफ फ्यू पार्टनर्स या फिर कोलैबोरेटर जो कि भाई अच्छे मिले लाइफ में, नहीं तो अधिकतर तो भाई चुतिया काटते हैं जैसे मैंने बताया आपको। और आपको सोच समझ के अपने कोलैबोरेटर्स चूज़ करना चाहिए। उसमें एक बहुत टैलेंटेड बंदा अभिषेक सिंह, मेरे टीवीएफ के दिनों में को राइटिंग कर रहे हैं हम साथ में, क्योंकि वो भी राइटर रूम में था टीवीएफ में। फिर अभी एक नितेश तिवारी करके बंदा है, पीटर पार्कर इंस्टाग्राम पे है उसका, वो भी बहुत अच्छा राइटर है और बहुत अच्छा सोचता है। तो हम लोग मिलके एक्चुअली फेक पॉडकास्ट लिखते हैं। भाई जिस तरीके से आप लिखते हो, लोग आपकी कॉमेडी के फ़ैन भी हैं, तो अगर कोई एस्पायरिंग राइटर आपको सुन रहा है, देख रहा है, तो वो किस तरीके की पढ़ाई करे भाई? मेरे को लगता है कि जितना ज़्यादा आप देखते हो उतना ज़्यादा आप सीखते हो। तो देखना मत बंद करो, मतलब मटेरियल आप ग्रो करने के लिए देखो, एंजॉय करने के लिए मत देखो। बहुत लोग ना कि बस अब आप ग्रो करो, लेवल बढ़ाओ, उसके जोक समझो, क्रैक करो कि ये किस तरीके से कर रहा है, अभी इसने क्या किया कि मैं हंसा, है ना। उसको समझने की कोशिश करो, वो अपने आप आ जाता है। और फनी दोस्तों के साथ रहो, लाइफ को एंजॉय करो। बेसिकली अगर आप लाइफ को नहीं एंजॉय करोगे ना तो आप उतना फन भी नहीं ला पाओगे, एकदम बिजी हो। जैसे आप लोगों की ही अगर आपको, जैसे आपको लगता है कि आपको पता ही है इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाना है, तो फिर वैसी चीज़ें होनी भी तो चाहिए लाइफ में, रिलेटेबल। तो वैसे दोस्तों के साथ बैठना भी तो पड़ेगा जो भाई ऐसी मजाक करें। जब मैं ट्रिप पे जाता हूँ मेरे दोस्तों के साथ इतनी बकचोदी होती है और इतने आइडियाज़ आते हैं, वही अकेले बैठ जाते हैं तो कोई आइडिया नहीं आता। ये भी होता है। ऑल राइट भाई, इस पॉडकास्ट को भाई यहीं पे ख़त्म करेंगे। हमें तो बहुत मज़ा आ गया आपके साथ। थैंक यू भाई, थैंक यू। और हमारी ऑडियंस को हम बोलेंगे, अगर आपने बाय चांस भाई को फॉलो नहीं करा हुआ है, भाई की ज़िंदगी से जुड़ने के लिए भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। भाई का इंस्टाग्राम आ रहा था यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। भाई का यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। जितनी भी वीडियोज़ की बात हुई है, फेक पॉडकास्ट या जितनी भी भाई ने रील्स बनाई है, जाके चेकआउट करो। भाई के चैनल पर सारी पड़ी हुई हैं, बढ़िया बढ़िया मस्त मूवी भी आ रही है भाई की, एक मूवी भी आई, ललाट करके फिल्म है। कब आ रही है भाई? ये मेरे को पता नहीं चल पा रहा। प्रोडक्शन रुक तो नहीं गई इसकी बीच में? नहीं नहीं, फिल्म फीस आ गई आपके पास मूवी की? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कि आ गई है। ऑफ कोर्स बहुत बिग बजट की फिल्म नहीं है, लेकिन अच्छी फिल्म है। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कौन खरीद रहा है, कहाँ बिकेगा, कौन रिलीज करेगा, उन ऑफर्स में प्रोड्यूसर क्या वर्ड बोलता है, एनालॉजी क्या बोला था? नहीं, वो तो फीचर फिल्म है। अच्छा, ये ये जो प्रॉपर अभी आगे जो करने वाला वो है एंथोलॉजी। वो तो फीचर फिल्म में मैं मेल लीड हूँ। और सागरिका घटके जो आपको दिखी थी चक दे इंडिया में, जहीर खान की? हाँ, जहीर खान की पार्टनर भी हैं वो, तो उनके साथ काम किया है। तो बहुत अच्छा, अभी मतलब बहुत बेहतरीन एक्टर हैं वो। भाई जनता आपसे वैसे ही इतना प्यार करती है और हम चाहेंगे कि आप सब
बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें सतीश भाई को, और भाई ऐसे ही हमारे लिए बढ़िया बढ़िया वीडियोस बनाते रहें। हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। अगर आप बिना सब्सक्राइब करे ये चैनल देख रहे हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना। हाँ वेरी गुड, धमकी दे रहे बाकी आप सबको मैया आशीर्वाद दे। हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा। थैंक यू थैंक यू। और हाँ दोस्तों, जाते जाते मैं आपको याद दिला दूं, जैसा कि मैंने आपको बीच में भी बताया था वीडियो के, कि हमारा कोर्स लाइव हो चुका है हमारी वेबसाइट पे। चाहे आपका काम कोई भी हो, ये कोर्स आपको हेल्प करेगा सोशल मीडिया पे ग्रो करने में। हमने अपने पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस इस कोर्स में डाल के आपके लिए कुछ एपिसोड्स बनाए जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पर भी लिखा आ रहा है हमारी वेबसाइट का नाम। जाइए कोर्स को एक्सेस कीजिए। हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। बाय बाय।